आखिरकार मिल ही गए राशिद खान के हत्यारे। बता दिया कि राशिद को ऐसे गोलियों से दिन दहाड़े छलनी क्यों किया। और अब जो पुलिस इन दरिंदों के साथ करने वाली है वो सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इनकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी, क्योंकि इन्होंने एक शख्स को उसी के घर के बाहर मौत के घाट उतार दिया। वो शख्स अपनी 5 बेटी और 2 बेटों को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, वो भी इन दरिंदों की वजह से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। दिल्ली के दयालपुर के नेहरू विहार से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि यहाँ पर घटना ही कुछ इस तरीके की हुई। अचानक से 3 लोग स्कूटी पर आते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। और ये गोलियां हवा में नहीं चलाते हैं, बल्कि राशिद खान के सीने में उतार देते हैं। राशिद खान के गोलियां लगती हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। लोग वहां पर इधर उधर घूम भी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग गली में होते हैं, लेकिन कोई भी इन दरिंदों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि इनके हाथों में तमंचे होते हैं। ये हवाई फायर भी करते हैं और खुलेआम तमंचों को लेकर हवा में लहराते हैं। इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है जैसे इस शहर के डॉन। जी हाँ, इन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता है। और ये राशिद खान को मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ से आराम से निकलकर चले भी जाते हैं, जिसके बाद राशिद खान को आनंद फानंद में जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर राशिद खान को मृत घोषित कर देते हैं। और जैसे ही राशिद खान की खबर राशिद के घर पहुंचती है तो उसके घर पर रोना बिलखना शुरू हो जाता है। उसके भाई, उसकी माँ, उसके बाप और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। वो कहते हैं कि राशिद ने आखिर इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। राशिद खान के भाई का बताना है कि राशिद की किसी से भी किसी भी तरीके की दुश्मनी नहीं थी, उसे बिना वजह मौत के घाट उतारा गया है। उसका कहना है कि राशिद खान के घर के बाहर अब से 6 महीने पहले भी फायरिंग हुई थी, और ये फायरिंग कराई थी हारून पहलवान ने। जी हाँ, हारून पहलवान ने ही इस बार भी फायरिंग कराई है, ये कहना है राशिद के भाई का। राशिद के भाई ने साफ तौर पर बताया है कि हारून पहलवान ने अपने भांजे को भेजा था राशिद खान को मौत के घाट उतारने के लिए। 6 महीने पहले जब ये लोग आए थे तो इन्होंने हवाई फायरिंग की थी और पर्चे भी फेंके थे। उसमें लिखा था कि राशिद खान नसीम दुर्रानी से मिलना बंद कर दो। नसीम दुर्रानी हारून पहलवान का दुश्मन है, और जो राशिद खान है जिसे गोलियों से छलनी किया गया है वो उसका दोस्त है। इसी वजह से हारून पहलवान हमेशा राशिद खान से कहता था कि नसीम दुर्रानी के साथ उठना बैठना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन राशिद खान का साफ तौर पर कहना था कि जब उसकी नसीम से कोई भी दुश्मनी नहीं है तो फिर वो नसीम दुर्रानी के साथ उठना बैठना क्यों बंद कर दे। इसी की वजह से, इसी छोटी सी बात की वजह से राशिद खान को दिन दहाड़े हारून पहलवान के लोगों ने आकर मौत के घाट उतार दिया, ऐसा बताना है राशिद खान के भाई का। राशिद खान का भाई बात करते करते रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। राशिद खान के भाई ने यह भी बताया है कि राशिद की 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ये सभी मासूम बच्चे हैं और अब इन्हें छोड़कर राशिद हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके हैं। और तो और राशिद खान का जब जनाजा उठने वाला था उससे पहले भी बहुत बड़ा एक ड्रामा हुआ। उसमें भी राशिद खान के भाई का कहना था कि मीडिया ने खबर चलाई है कि राशिद खान एक हिस्ट्री शीटर था, राशिद खान एक गिरोह चलाता था, इसी वजह से उसे किसी दूसरे गिरोह ने मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से राशिद खान के जनाजे को भी दफनाने से पहले मना कर दिया गया था। कहा गया था कि जब तक मीडिया और पुलिस, दिल्ली पुलिस सही बात नहीं बताती है तब तक हम इसकी मैयत नहीं उठाएंगे। यहाँ तक की नौबत आ गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि एक अपराधी था, ये गुंडा मवाली था। न्यूज में चला रखा है दिल्ली पुलिस ने कि इस पे कई मर्डर के केस थे और चोरी डकैती के केस थे, इस पे इसलिए मारा गया है। वो दिल्ली पुलिस का कहना यह है। हम दिल्ली पुलिस से जवाब मांग रहे हैं कि कितने आपराधिक मामले थे इसके ऊपर, जो 6 महीने पहले भी इस पर हमला हुआ है, और अभी 15 दिन पहले भी 50,000 रुपए एसीपी साहब ने लिए इससे। एसीपी साहब उठा के लेके थे उसको। हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस से न्यूज के माध्यम से भी पूछना चाहते हैं कि इस पे कितने मुकदमे थे जो अभी मुलजिम पकड़े नहीं गए, गिरफ्तार नहीं हुए, और सारा घड़ा इसके ऊपर फोड़ दिया रखा। अपने हाथ साथ उठाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ उठा लिए। इस केस से कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसकी मैयत, इसकी मिट्टी जब दफन करेंगे हम, जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा उनका इनकाउंटर नहीं होगा। हमें चाहे ऐसा भजनपुरा चौक पर जाकर रखना पड़े।
ये अभी दफन नहीं होगा यहाँ से, ना यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, हम इसे सीधा लेके जाएंगे भजनपुरा चौक पे। दिल्ली पुलिस का कहना ये है, मैं देख रहा हूँ न्यूज, अभी 1-1.5 घंटा पहले न्यूज चली है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि दिल्ली पुलिस ने गुत्थी सुलझा दी है और ये आपराधिक मामला था, गुंडा था, बदमाश था, ये गिरोह चलाता था। दिल्ली पुलिस ने साफ हाथ उठा दिए इस केस से। ये आप भजनपुरा की तरफ को लेके चले गए, वहीं धरना धरेंगे भजनपुरा। मैं मीडिया वालों को सूचना देना चाहता हूँ कि मीडिया अगर हमारा साथ देगी तो दिल्ली से क्राइम खत्म होगा। दिल्ली में दिन पर दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस क्या चाहती है, दिल्ली पुलिस हाथ उठा लेती है अपनी जान बचाने के लिए। मैं यहीं रह गया हूँ, यहाँ से हम सीधा भजनपुरा लेके चले गए। दिल्ली पुलिस से हम जवाब मांगेंगे। दिल्ली पुलिस ने न्यूज कैसे चलाई है, मिट्टी हम चुपचाप मिट्टी देने वाले थे इसकी, मगर अब नहीं देंगे हम। दिल्ली पुलिस का जवाब है। कई अपराधों में उस पर बताए थे, उसके बाद परिवार का आरोप है, पहले आरोप सिद्ध किए जाए, जिसके बाद नहीं मीडिया के सामने आएंगे, जो भी आना चाहते हैं वो मीडिया के सामने आएंगे। परिवार तभी करेगा। मीडिया हमारे पास आएगी, मीडिया के सामने होगा, जो भी होगा खुला सा। इसके ऊपर कितने आपराधिक मामले थे, कितने रंगदारी के मामले थे, पुलिस के समझाने के बाद पुलिस ने जब आश्वासन दिया राशिद खान के घर वालों को, उनसे कहा कि हम जल्द से जल्द हत्यारों को ढूंढ निकालेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे, तब जाकर राशिद खान को सुपुर्द खाक किया गया। अब राशिद खान की दिन दहाड़े इस तरीके की हत्या साफ जाहिर करती है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इन हत्यारों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद आखिर कैसे होते जा रहे हैं, ये सोचने वाला सवाल है। दिल्ली की कानून व्यवस्था आखिर कर क्या रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है तो फिर दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का हाल ऐसा क्यों है? इस तरीके से आखिर दिन दहाड़े ऐसे कैसे हत्या हो रही है, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही निकल कर आ रहा है। 5:15 बजे मैं यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए निकला असर की। लड़का यहीं पे बैठा हुआ था प्लांट पे कुर्सी पर, एक आदमी और बैठा था, लेकिन मैं उस आदमी को नहीं पहचान सकता नज़र कमज़ोर होने की वजह से। मैं नमाज पढ़ के गया, 5:30 बजे नमाज होती है, 5:45 बजे करीब मैं वहाँ से फारिग होकर नमाज से आया तो लड़का बैठा था कुर्सी पर, एक आदमी और बैठा था, मुझे नहीं पता कौन था वो। मैं यहाँ आया अंदर, वो प्लांट है, ये मेरा घर है। मैं अंदर आकर के चरपाई में बैठ के अपनी तस्बीहात पढ़ने लगा। मतलब मेरे कहने में देरी हो रही है, लेकिन ये काम होने में देरी नहीं हुई, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का मामला रहा है। अंदर बैठते के साथ ही गोली चलनी शुरू हुई। मैंने जो देखा बाहर, अब गोली के सामने कौन आया? 3 स्कूटी पे थे वो लड़के, 2 उतरे नीचे, पहले एक उतरा, उसके बाद 2 उतरे, दूसरा उतरा और उन्होंने उसके ऊपर गोली चलानी शुरू कर दी। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेन देन का मामला नहीं है। शेरपुर मोड़ पे उसकी अपनी दुकान है, बैटरी रक्षा का काम है उनका बेचने का, स्कूटी की एजेंसी है, स्कूटी वगैरह बेचता है। 6 महीने पहले भी ऐसे कुछ वारदात हुए थे? हाँ, वो 6 महीने पहले गोली चला करके गए थे, लेकिन वो उसका किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी वगैरह, कोई लेन देन कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। अपना सुबह दुकान बजाता, 5-6 बजे आ जाता है, घंटा 2 घंटा यहाँ बैठता है, अपने घर चला जाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए द न्यूज़ फीवर के साथ बने रहें।